बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो से आने वाले भूचाल से मुताल्लिक। मुल्क भर की बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन हसन रजा पाशा कहते हैं, पहले दिन मुतालबा किया था कि जज साहब मुस्ताफी हो जाएं। हम तवक्को करते हैं कि जज साहब ओहदा छोड़ देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत 6 रेफरेंस दायर होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर काउंसिल्स अलग अलग रेफरेंस दायर करेंगी। मुबैना ऑडियो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी को पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से नोटिस जारी किया जाएगा। ये मुतालबा किया था वेरी फर्स्ट डे। अगर आप हमारी प्रेस रिलीज देख लें और फिर लाहौर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने ये कहा था कि मुस्ताफ़ी हो जाएं। और प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि शायद जज साहब को खुद स्टेप डाउन करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने आला मर्तबे पे वो फायज हैं, तो हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल अपने तौर पे करेगी और बाकी 5 बार काउंसिल्स अपने तौर पे करेंगी। ये 6 रेफरेंस होंगे, तो सेपरेटली फाइल होंगे। जहाँ तक वकील साहब का तल्लक है, वो हमारे पास नोटिस देने का भी इख्तियार है, हमारे पास लाइसेंस कैंसिल करने का भी इख्तियार है। हम उनको जो पाकिस्तान बार काउंसिल की डोमेन है, क्योंकि वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, नोटिस देंगे और उनको सुनेंगे। उसके बाद हम उनके बारे में फैसला करेंगे। हम उनको अट जाने नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुकदमात की समाअत से रोका जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास को बताया गया कि एक मुअज़्ज़ज़ जज की हाल ही में वीडियो लीक हुई। दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। शुरका ने कहा कि मुतासरा फरीक की दरखास्त पर भी मुतनाज़ा जजेस को बेंच से अलग करने की रिवायत मौजूद है। नून लीग की कानूनी टीम दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को नवाज शरीफ समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं के मुकदमात की समाअत से अलग रहने के लिए कहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट की मंजूरी की इजाज़त दे दी। काबीना के आइंदा इजलास में वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट उसूली मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि आला अदलिया में जजेस की तैनाती के हवाले से वकला बरादरी से भरपूर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बार नुमाइंदगान के सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर हक़ अपील के मुतालबे पर उन्हें इस हवाले से बिल का मुसव्वदा पेश करने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बार नुमाइंदगान को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर हक़ अपील का बिल पार्लियामान में मंजूरी के लिए पेश करेगी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही ने 16 जनवरी को जारी हुए शोकास नोटिस का जवाब नहीं दिया था। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज इलाही पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में जम करने का कानूनी हक नहीं रखते। जाली और गैर आइनी इजलास बुलाकर पार्टी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई। परवेज इलाही के इकदाम से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। इस बारे में काफ लीग के मरकजी रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर देते हो तो फिर किसी रुकनियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। उसका तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती। वो पार्टी आपने छोड़ दी, आप अगली पार्टी में चले गए। मसलिया की बात जम करने वाली बात गलत है। इसलिए बात गलत है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। पंजाब की बॉडी जो है वो, अगर वो सही प्रेसिडेंट होते भी और उनको कोई नोटिस ना जारी हुआ होता, तब भी पंजाब का चैप्टर जो है वो पार्टी जम नहीं कर सकता। तो अब तो खैर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया हुआ है। अब तो उन्होंने जाती हैसियत में ज्वाइन करनी है पीटीआई। अगर उन्होंने ज्वाइन करनी है तो वो बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको पिछली रुकनियत की कोई फिक्र होगी या कुछ होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर पार्टी का नुकसान होना था, पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम होना था। अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से होते देखा है। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मुत्तफ़िका फ़ैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, फसादी जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असम्बली में आ जाए। ये कभी इस्तीफ़ों की मंजूरी और कभी इस्तीफ़े मंजूर न करने के लिए अदालतों में जाते हैं।
पीटीआई पर तनकीद करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन लड़ना था, ऐवान में ही आना था, तो असम्बलियां क्यों तोड़ी, इस्तीफे क्यों दिए। फसादी जमात चकरा चुकी है कि क्या करे, अदालत जाए, असम्बली जाए, इलेक्शन में जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंगे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे की मंजूरी दे दी। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी ने इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फव्वाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को 9 मार्च को तलब कर लिया। परवेज खटक को भी 8 मार्च की तलबी का नोटिस जारी हो गया। रेफरेंस की मजीद तहकीकात के लिए नैब टीम जल्द दुबई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हतक इज्जत केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। खाना रेफरेंस में तलबी के नोटिस जारी हो गए। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को 9 मार्च को तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक भी 8 मार्च को नैब रावलपिंडी के सामने पेश होंगे। जराये के मुताबिक तोशाखाना केस में मजीद तहकीकात के लिए नैब की टीम जल्द दुबई भी जाएगी। नोटिस में इमरान खान से तोशाखाना से लिए गए 7 तोहफों और 6 रोलेक्स घड़ियों से मुतल्लिक सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा कतरी मुसल्लह फौज के सरबराह को दिए गए आईफोन से मुतल्लिक सवाल भी शामिल है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जानिब से हत्या इज्जत केस में इमरान खान का हक दिफा खत्म करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मसले में ट्रायल और हाई कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा गया है। 24 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। फैसले में कहा गया है कि इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर नाफरमानी वाला रवैया अख्तियार किया, कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। अदालत मुकदमात में दोहरा मयार कायम नहीं रख सकती। ट्रायल कोर्ट ने भी इमरान खान को मुतअद्दिद बार गैर जरूरी इल्तवा दिए। जेल भरो तहरीक पीटीआई का ड्रामा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कानून शिकनों का असल चेहरा बेनकाब करेंगे। अमन और अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जिसने भी कानून को हाथ में लिया उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमन और अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास में राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक का मकसद मीडिया की तवज्जो लेना, अमन और अमान को मुतासर करना और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। हम दुश्मनों का रिकॉर्ड रखा जाए और उनके करैक्टर सर्टिफिकेट में वाज़े किया जाए। वज़ीर ममलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि IMF मुआहिदा हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में पाया तकमील को पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म जल्द किफ़ायतशारी मुहिम का ऐलान करेंगे। सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा कि IMF के 90% मामलात तय हो गए, 1-2 मामलात पर बात होनी है। आज या कल बैरूनी कर्ज की रोल ओवर की खबर आएगी और इसी हफ्ते दूसरी खबर भी आ जाएगी। कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी ख़जाना हामिद याकूब ने कहा कि हुकूमत ने बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की। मार्च में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा और उसी शाम पैसे आ जाएंगे। FBR ने मुतादिद अशिया पर 100% रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज की मुद्दत में 31 मार्च तक तौसी कर दी, जबकि दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी बरकरार रहेगी, जिनमें गाड़ियां भी शामिल हैं। मिनी वैन्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 100% कर दी गई। स्पोर्ट्स गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 70% से बढ़ाकर 100% हो गई। 4x4 गाड़ियों पर भी 100% रेगुलेटरी ड्यूटी बरकरार रहेगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि FBR ने ये फैसला किया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, आगाह कीजिए। जी, FBR ने रेगुलेटरी ड्यूटीज पर तौसी का फैसला किया है और जिन अशिया के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई है, वजारत खजाना और FBR ने यह फैसला किया है कि 31 मार्च तक ये ड्यूटीज बरकरार रखेंगी और एक सैकड़ों ऐसी अशिया हैं जिनके ऊपर ये ड्यूटी जो है वो 21 फरवरी को ख़त्म हो रही थी। ज़्यादातर दरामदी अशिया हैं जिनके ऊपर 100% तक ड्यूटी को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। खासतौर पर गाड़ियों पर 100% तक रेगुलेटरी ड्यूटी बरकरार रहेगी। मिनी वैन्स पर भी 15 से बढ़ाकर ड्यूटी 100% कर दी गई है। स्पोर्ट्स गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 70 से बढ़ाकर 100% की गई है। नई 4x4 गाड़ियों पर भी रेगुलेटरी 100% कर दी गई है। कार जीप पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी 100% होगी और फ्रूट्स, अखरोट, चेरीज पर ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 49% की गई है। सेबों पर जो रेगुलेटरी सेब होते हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी 45 से बढ़ाकर 49% की गई है। पेस्ता, जेम्स और दीगर अशिया के ऊपर 20 से बढ़ाकर 50% तक रेगुलेटरी ड्यूटी कर दी गई है। जी ठीक है वकास, शुक्रिया आपका।
तुर्किया एक बार फिर 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले से लर्ज़ उठा। 3 अफराद जान से गए, 600 से ज़ायद ज़ख्मी। तुर्किया और शाम की सरहद पर मज़ीद कई इमारतें गिर गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्किया के जनूबी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ये इलाका पहले ही 6 फरवरी के ज़लज़लों से मुतासरा है। मरदमशुमारी के लिए नादरा ने खुद शुमारी का नया तरीका मुतारिफ करवा दिया। डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम कर दी। शहरी नादरा के ऑनलाइन पोर्टल पर खुद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा नादरा का अमला घर घर जाकर मालूमात हासिल करेगा। शहरियों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना मौजूदा नंबर और मुतल्लिका मालूमात फराहम करना होंगी। मालूमात की तस्दीक के बाद नादरा शुमार मखसूस घर को जियो टैग करेंगे। PSL के 8वें एडिशन ने लाहौर का रुख कर लिया। चौके छक्के लगाने और विकेटें उड़ाने के लिए टीमें कल लाहौर पहुंचेंगी। जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कज़ाफी स्टेडियम में होने वाले इजलास में महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पार्किंग एरिया में पानी, रोशनी और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। सिक्योरिटी के पेश नज़र स्टेडियम के अतराफ होटल बंद और गैस फराहमी मुअत्तल रहेगी। ट्रैफिक बहाल रखने के लिए इजाफी अमला तैनात किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।